में कुछ हो जाए। तो जावास्क्रिप्ट का मेन पर्पस है जो हमने वेबसाइट बनाई है उसको फंक्शनल बनाने का, उसमें कुछ चीज़ें ऐड करने का, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट का डे वन से अगर हमको सीखना है तो जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स पहले सीखने पड़ेंगे, राइट। तो वापस बनाते हैं, डे वन में आता हूँ मैं और एक नया फाइल बना, न्यू डे वन डॉट HTML। हाँ करता हूँ। स्क्रीन शेयर किस पे नहीं है, इस पे नहीं, उस पे नहीं, ट्रांस पे नहीं, उस पे है, उस पे भी नहीं। चलो ठीक है, मैं वापस स्क्रैच से आता हूँ, मुझे थोड़ा सा समझ में आ गया कि कहाँ दिशा में हम जा रहे थे, ठीक है। तो अब मैं इधर आ गया। ये लोग मेरे को भटकाया मालूम, ये लोग क्या बोले, अलग फाइल में लिखो जावास्क्रिप्ट। तो मुझे क्या लगा कि इन लोग को कोर जावास्क्रिप्ट आ रहा होगा, मैं अपने पे से जा रहा था एक्चुअली। फिर मुझे बोल रहे हैं कि अलग फाइल में लिख के दिखाओ। वही मीनिंग हो गया ना उसका, वही हो गया ना मीनिंग उसका। तो फिर मैंने वो इंटेंसिटी बढ़ा दिया वर्कआउट का कि भाई ये लोग को तो ये वीडियो कर लग रहा है। हाँ तो आई गोइंग टू कम इन द लेवल, नो मे बी डे वन आई जस्ट शो यू व्हाट इज लेट, व्हाट इज वेर, व्हाट इज कॉन्स, व्हाट इज इंटीजर, सिंपल सिंपल चीजें। डायरेक्टली शी सेलिंग गो टू द एक्सटर्नल CSS। तो मैं बोला अरे चलो इंटेंसिटी बढ़ा दो, तो इसके लिए मेरे को, हाँ मैं उससे थोड़ा सा लीप ले लिया मैंने। चलो अभी हम वापस स्टार्ट से आ रहे हैं। मैं जब भी जावास्क्रिप्ट लिखूंगा एटलीस्ट डे वन डे टू के लिए, बट नाउ यू हैव स्पॉइलर अलर्ट कि हम ये सब उसमें भी कर सकते हैं। तो उसमें कोई नई चीज़ होंगी नहीं, आपको तो कोड वहाँ पेश करना है, आपको SRC से लिंक करना है। बट चूंकि तुम लोग बिगिनर्स हैं तो तुम लोग के लिए मैं जावा स्क्रिप्ट ही लिखता हूँ, इधर ही लिखता हूँ, ठीक है। तो स्क्रिप्ट टैग लिख दिया। अब जो भी स्क्रिप्टिंग होगी वो इस टैब में होगी, और वो कहाँ लिखूंगा, बॉडी के फ्लोर पे क्या बॉडी के सीलिंग पे। यस वेदांत, कहाँ लिखेंगे स्क्रिप्ट टैग को, बॉडी के फ्लोर पे या बॉडी के सीलिंग पे। क्या फायदा होगा उससे। लिखा है हेड में जो भी कुछ लिखा है बॉडी में, वो जावा HTML कंपाइलर स्टार्ट से पढ़ते हुए आएगा। तो अगर हमने किसको रेफर किया है तो उसको मालूम है कि ऊपर कोई है, ठीक है ना, वेरी गुड। तो ये हो गया स्क्रिप्ट टैग का नीचे। अब सारा खेल स्क्रिप्ट टैग में करते हैं, ठीक है। अब हम लोग डे वन में सिर्फ कंसोल पे खेलते हैं, किस पे खेलते हैं, UI को भूल जाओ। 2 नंबर ऐड करने, क्या करना है, 2 नंबर ऐड करने। तो हम लोग कैसे करते हैं 2 नंबर ऐड, जावा के अंदर इंट ए, इसमें इंट है नहीं, इसमें लेट है, वैर है, कांस्टेंट, डिफॉल्ट वैर है। तो अगर मैं सिर्फ लिख दूं A = 10 भी चल जाएगा, और लिख दूं B = 20 भी चल जाएगा। तो डिफॉल्ट क्या है इसके अंदर, वैर। अब वैर में और लेट में बहुत सारी सिमिलैरिटीज है। कॉन्स्ट समझ लो अपना फाइनल है जावा का। कॉन्स्ट क्या है, जावा का फाइनल, उसका मीनिंग क्या है, कांस्टेंट है। मतलब एक बार उसको इनिशियलाइज किया तो उसको वापस हम रीअसाइन नहीं कर सकते। अगर मैं इसके आगे लिख दूं कॉन्स्ट A = 10, अब ये 10 क्या हो गया, पत्थर की लकीर हो गई। अब ये चेंज नहीं होगा। अब अगर आप आगे जाके बोलो सर जरा A को 1 से इंक्रीमेंट करो, और मैं बोलूँ A = A+1, तो ये होगा क्या, Ctrl+S। क्यों कर रहा है ये ऐसा, कॉन्स्ट किया ना अपन ने। चलो देखते हैं यहाँ एरर क्यों ये पकड़ रहा है ये। कंसोल लॉग ए कर दिया। अब इसको हम हिट करके रन करते हैं और ब्राउज़र पे आके देखते हैं। हाँ भाई, सेव नहीं किया, सेव नहीं किया। देखो क्या बोल रहा है, असाइनमेंट टू अ कांस्टेंट वेरिएबल। कांस्टेंट वेरिएबल को आप रीअसाइन नहीं कर सकते, जो यहाँ वैल्यू दे दिया बस वो दे दिया, उसमें वो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो कांस्टेंट, ओके देखो, एक होता है डिक्लेरेशन, एक होता है असाइनमेंट, ठीक है। सो लेट कम बैक टू द स्टार्ट। A = 10, तो A क्या है अभी बाय डिफॉल्ट, क्या होता है, क्या होता है वो, वैर। वैर लेट कॉन्स्ट है ना, वैर ट्रेडिशनल है। क्या है, ट्रेडिशनल है। तो अभी मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में वैर को बहुत कम यूज करते हैं। इट्स लाइक मारुति 800, इक्का दुक्का को यूज करता होगा, बट ऑन अ होल इट इज नाउ ऑब्सिलीट, इट इज आउट ऑफ द मार्केट, करेक्ट। तो वैसा ही वैर है। तो
तो अभी जो दो मेन चल रहे हैं वो कौन चल रहे हैं, लेट और कॉन्स्ट क्या चल रहे हैं, तो वैर की जगह पे लेट यूज कर लिया करो, ठीक है, वुड बुट मोर मॉडर्न, वैर की जगह पे क्या यूज कर लो, लेट। अब वैर का जो स्कोप है ना वो है फंक्शनल स्कोप है, क्या है, फंक्शन। जावास्क्रिप्ट में फंक्शन हम लोग कैसे लिखते हैं, हम लोग जावा में कैसे लिखते हैं फंक्शन, अगर मुझे लिखना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो कैसे लिखूंगा मैं, वॉइड एरिया रेक्ट इंटीजर एल इंटीजर बी और रिटर्न करता हूं मैं ए इंटू बी, सही है। इसमें फंक्शन लिखना है अगर तो फंक्शन कीवर्ड से बताना कि ये फंक्शन, रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं, और डेटा टाइप कुछ है नहीं तो आप डायरेक्टली एल और बी भी पास कर सकते हैं, रिटर्न करो, ये क्या हो गया इसका फंक्शन। अब अगर मैंने एक फंक्शन बनाया है टेस्ट, क्या बनाया है, क्योंकि नॉन पैरामीटराइज फंक्शन, और मैंने बना दिया a इक्वल टू 10, ये a क्या है बाय डिफॉल्ट, वैर है, लेट है, कॉन्स्ट है, वैर है। वैर का स्कोप होता है फंक्शनल स्कोप, क्या होता है, उस फंक्शन में आप वैर को कहीं भी यूज कर सकते हो, उसका स्कोप क्या है, फंक्शनल स्कोप है, ठीक है। सो अब मैं अगर कंसोल डॉट लॉग करूँ आंसर क्या आएगा, क्या आएगा आंसर, 10 आ जाएगा आंसर, कौन बोलता है 10 आंसर आएगा, और कौन बोलता है आंसर नहीं आएगा। फंक्शन का सबसे बड़ा ईगो है, जब तक आप उसको कॉल नहीं करते वो नहीं आता, जैसे फंक्शन इन्वोक्ड तो उसको पहले क्या करना पड़ेगा, इन्वोक, तो आइडियली पहले फंक्शन की बॉडी आएगी फिर इन्वोकेशन आएगा। जावास्क्रिप्ट में उल्टा भी कर सकते हैं आप, ठीक है, बट डोंट बी फैंसी ऑन डे वन, लेट्स स्टिक टू द बेसिक्स। तो क्या कर रहा हूँ मैं, फंक्शन कॉल, सेमीकोलन देना जरूरी है क्या, तो ये मैंने क्या किया, टेस्ट का टेक्स्ट कॉल कर लिया और उसने क्या करा, कंसोल डॉट लॉग ए, आंसर क्या आएगा इसका, कंसोल पे क्या ब्राउजर पे, कंसोल पे 10 आ गया, कोई शक, कोई शक नहीं। अब मैंने एक लिखा इफ, क्या लिखा, इफ को ट्रू कर दिया, मतलब बाय डिफॉल्ट ये ट्रू ही है, ठीक है, क्या ये इफ ट्रू है, और मैंने यहां पर लिखा b इक्वल टू 99। अब ये b क्या है, लेट वेयर कॉन्स में जवाब दो सिर्फ, वैर है, क्यों वैर है, बी वैर क्यों है वेदांत, क्योंकि बाय डिफॉल्ट है, अगर मैं कुछ भी नहीं लिखूँ वेरिएबल के आगे तो बाय डिफॉल्ट वो क्या माना जाएगा, वेर माना जाएगा। वेर का स्कोप क्या होता है, फंक्शनल स्कोप है, क्या है, तो उस फंक्शन में हम b को कहीं भी रीड कर सकते हैं। सो अगर मैं यहां पर कंसोल डॉट लॉग बी करूं तो आंसर क्या आएगा, 99 आएगा कि नहीं आएगा, कंडीशन में ना हो तो नहीं ट्रू, तो अंदर जाने वाला है तो आंसर क्या आएगा अभी, और 10 भी तो आएगा, 10 आएगा, ठीक है। तो इसको हम स्प्लिट स्क्रीन करते हैं, लुक बेटर, ये बार बार फ्लिपिंग करने से अच्छा है कि हम लोग उसको, दिस इज व्हाट वी ऑल टॉट मी ना, तो विंडोज़ लेफ्ट में लेता उसको, विंडोज़ लेफ्ट में ले लिया इसको, और इसको हम हाइड करते ना, यहाँ क्लिक करके ना, आई वाह, ठीक है। तो अभी क्या आ रहा है आंसर, 1099, ठीक है, समझो इस बात को, बेसिक चीज़ बता रहा हूँ मैं, अब तक इसको स्लिपरी हुआ तो बोलो सर जरा स्लिप हो गया। अब ये बी क्या मैं इफ के बाहर भी एक्सेस कर सकता हूँ, ये मेरा सवाल है, यस और नो में जवाब दो सिर्फ, हाँ कर सकते, क्यों कर सकते, क्योंकि वो बी है वैर, बी क्या है वैर, और वैर का स्कोप क्या है, उस फंक्शन में उसको कहीं भी आप डिक्लेयर करो, कहीं भी यूज करो। तो मैंने इसको डिक्लेयर कहाँ किया, इफ में, और यूज कहाँ कर रहा हूँ, इफ के बाहर, विल इट अलाउ मी और नॉट अलाउ मी, इट विल अलाउ मी, इट विल अलाउ मी, बिकॉज उसका स्कोप क्या है, फंक्शनल स्कोप है, उस फंक्शन में, यानी इस पैरेंथेसिस में आप कहीं भी उसको डिक्लेयर करो, कहीं भी यूज करो।
तो आंसर अभी आएगा कि नहीं आएगा वापस 99? एक बार का दो बार आना चाहिए। कंट्रोल एस आया। दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन लेट एंड वेर। दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन, if I would have used over here let be, if I have used what, let be, then let का होता है सिर्फ ब्लॉक लेवल स्कोप। क्या होता है? तो let सिर्फ उस ब्लॉक में ही विजिबल है। तो let कहाँ डिक्लेयर हुआ है? इफ वाले ब्लॉक में ना, ब्लॉक में तो पैरेंथेसिस की ब्लॉक बोलते हैं। व्हाट इज ब्लॉक मतलब क्या? पैरेंथेसिस की जोड़ी को क्या बोलते हैं? तो ये बी कौन से पैरेंथेसिस की जोड़ी में डिक्लेयर हुआ है और मैं कहाँ यूज करने जा रहा हूँ उसको अभी तक, तो वो अलाउ नहीं करेगा, आउट ऑफ स्कोप चला गया वो। देखना है कंट्रोल एस, लाइन नंबर कौन सी है जो मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ? 23। उधर को बल्ब भी आया है, उधर ये बल्ब समझ जाना। अब आया और क्या बोल रहा है? बी इज नॉट डिफाइंड। आप कौन सा बी यूज कर रहे हैं मुझे मालूम नहीं है। तो लेट का सिर्फ क्या होता है? ब्लॉक लेवल स्कोप। इवन दो आप उसी फंक्शन में इसको यूज कर रहे हैं बट वो उसी ब्लॉक पर डिक्लेयर्ड है। तो अब अगर मुझे इसको यहां भी यूज करना होता तो मैं इसको यहां डिक्लेयर करता। अब ए कहां डिक्लेयर्ड है? अब इसको मैं लेट कर दूं, लेट ए, so I can use it over here also and I can also use it over here also. Yes, no, maybe. Why yes? Because ये इसी ब्लॉक में है ना। समझ में आया? तो अब अगर मैं एब को कर दूं 77 कर दूं तो 77 कितने बार डिस्प्ले होगा? एक बार। यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा कि नहीं होगा? ये होगा। तो लेट का स्कोप क्या है? ब्लॉक लेवल। और वेर का स्कोप क्या है? तो कंट्रोल एस करते हैं, आया 77 दो बार। और ये जो बी है ये कहाँ हुआ था डिक्लेयर? इस इफ में। तो इसका लाइफ सिर्फ कहाँ तक है? उस ब्लॉक तक। उस ब्लॉक के बाहर कोई नहीं जानता। समझा? क्या समझाओ? तो पहला, हाँ, पहला क्या है डिफरेंस? इट इज फंक्शनल स्कोप, इट इज ब्लॉक। ये डिफरेंस मेन था। ओके, अब let can be reassigned, let can be but in the same block, that in the same block। अभी b का वैल्यू क्या है? मैं b डिस्प्ले किया, बाद में मेरा मन किया कि b का चेंज करना है, कर दिया 199। क्या कर दिया b को मैंने? did I reassign the value and if I display it again what will it display me? yes or no? कंट्रोल एस करो, आ जाएगा 99 भी। और क्या बूम क्यों मार रहा है वो? क्योंकि यहाँ पर वो दिख नहीं रहा है। ठीक है, सो where is having functional scope and let is having local scope. Let can be reassigned, let can be reassigned, but let cannot be redeclared. Let's check. let b is 99 किया ना, उसी स्कोप में करता हूँ let b equals to 195। जो भी कितनी बार कर रहा हूँ मैं? रीडिक्लेयर कर रहा हूँ। तो इट कैनॉट बी इन द सेम स्कोप। इन द स्कोप के बाहर आप कर सकते हैं। इसकी बाउंड्री कहाँ खत्म हो रही है? इस इफ के बाहर। इस इफ का कोई जानता है कौन है? बी कौन है? तो आप वापस कर सकते हैं। तो इट कैन बी री असाइंड बट इट कैनॉट बी रीडिक्लेयर। समझ में आया तुम लोगों को? ठीक है ना? और इट कैन बी, अब यहां पर देखो, लेट सी किया मैंने, सिर्फ क्या किया? सिर्फ डिक्लेयर किया। इनिशियलाइज जब मेरा मन आएगा तब करूंगा, सी इक्वल्स टू 80 और उसको डिस्प्ले कर दूंगा। कोई प्रॉब्लम? तो इट कैन बी ओनली डिक्लेयर विदाउट बीइंग इनिशियलाइज्ड। समझ में आ रहा है? तो कौन है जो लेट के बारे में
दो तीन शब्द बोल सकता है, दो तीन सेंटेंस। फर्स्ट, लेट हैज अ block level scope. It is visible only within the block in which it is declared. Second, it cannot be redeclared in the same scope. जब उसका स्कोप ब्लॉक लेवल है तो ये एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत भी नहीं, इट कैनॉट बी रीडिक्लेयर्ड, मतलब उसी स्कोप में वापस लेट से ए नहीं कर सकते. सेकेंड, इट कैन ओनली बी डिक्लेयर्ड एंड असाइंड वैल्यू लेटर ऑन. समझ में आ रहा है? अब लेट और कॉन्स्ट में एक ही डिफरेंस है बस, कि कॉन्स्ट जहां पर आ गया सिर्फ डिक्लेयर नहीं होगा, साथ में असाइनमेंट होगा, बाकी सब सेम है लेट और कॉन्स्ट में, बाकी सब सेम है. हाँ, ब्लॉक लेवल सब लेट और कॉन्स्ट सेम है, लेट और कॉन्स्ट सेम है, सिर्फ फर्क क्या है, कॉन्स्ट जहां पर डिक्लेयर होगा वहीं इनिशियलाइज भी होगा, और कॉन्स्ट को आप रीअसाइन नहीं कर सकते, क्योंकि वो कॉन्स्ट ना होता तो वो मालूम है, वो बताने की जरूरत नहीं है तुम लोग को. इस बात जो जावा करके आ गए हैं उनको मालूम है कॉन्स्ट कैन नॉट बी रीअसाइन. नाउ कैन यू ऑल टेल मी डिफरेंस वेयर लेट कॉन्स्ट? इफ आई हैव सम डॉक्यूमेंटेशन, मे बी I had pulled some documentation for you guys. देखो देखो देखो, तो नोट से तुम लोग फिक्र मत करो. चलो बताओ, वह सबसे क्या है, ओल्डेस्ट है और बाय. अगर मैं सिर्फ लिखूं a इक्वल टू 10, मतलब क्या, वह वो यूज्ड इन ओल्ड JS कोड, नॉट यूज्ड नाउ इन न्यू कोड. ऑपरेट्स इन, ये तुम खली बली करो, ये तो छोड़ दो, जस्ट ऑपरेट्स इन विच स्कोप, फंक्शनल स्कोप, डिपेंडिंग ऑन. ठीक है, अगर ये फंक्शन के बाहर डिक्लेयर्ड है तो ये ग्लोबल हो जाता है, फंक्शन के अंदर डिक्लेयर्ड तो फंक्शन स्कोप, तो वो छोड़ दो. इफ डिक्लेयर्ड विद इन अ ब्लॉक इनसाइड अ फंक्शन, इट स्टिल हैज अ फंक्शन स्कोप. मैंने उसको इफ में वेयर किया था, बट वो पूरे फंक्शन में वैलिड था. कैन बी रीडिक्लेयर्ड एंड रीइनिशियलाइज्ड इन द सेम स्कोप. तो सेम स्कोप में कहाँ चला गया ये, अब ये सेम स्कोप में आ गया ना, where z equals to 99, where z equals to 987. द सेम स्कोप वो क्या आ रहा है, रीडिक्लेयर भी हो रहा है और कोई टाइप की भी कैद नहीं है. पहले आपने इंट दिया था, फिर आपने स्ट्रिंग दे दिया, फिर आपने डबल दे दिया, फिर आपने बूलियन दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो वेयर कैन बी रीडिक्लेयर्ड एंड रीइनिशियलाइज. कि अभी आपने लिखा 99, बाद में आपको चेंज करना था तो मैंने किया z इक्वल्स टू 101, तो ये क्या हुआ, रीइनिशियलाइज. क्या हुआ, ये इनिशियलाइज हुआ, वापस क्या हुआ, तो कैन बी रीइनिशियलाइज्ड, ऑल्सो कैन बी रीडिक्लेयर्ड. ये समझ में आया, कैन बी रीडिक्लेयर्ड एंड इन द सेम स्कोप, कैन बी डिक्लेयर्ड विदाउट बीइंग इनिशियलाइज्ड. आप सिर्फ डिक्लेयर कर सकते हो लेट z, बाद में इनिशियलाइज करेंगे. ठीक है, समझ में आ गया. अगर आप कोई वेरिएबल को सिर्फ डिक्लेयर कर रहे हैं और इनिशियलाइज नहीं कर रहे, तो डिक्लेयर से लेके इनिशियलाइज का जो पीरियड है, इट यूजेस हॉइस्टेड वैल्यू. तो वेरिएबल हॉइस्टिंग मतलब क्या, वेरिएबल का डिक्लेयर करने से लेके वेरिएबल के यूज करने तक वो जो लाइफ है, वो वेरिएबल का हॉइस्टेड वैल्यू यूज करेगा. वो क्या यूज करेगा, वो होता है TDZ एरिया में, टेम्पोरल डेड जोन में. क्या होता है वो, तो इट यूजेस व्हाट वैल्यू इन द TDZ, हॉइस्टेड वैल्यू. मींस वेरिएबल के डिक्लेयर किया मैंने वेरिएबल z, वेरिएबल k कर दिया, वैर k, क्या हो गया, लाइन नंबर 18 पे मैं यहाँ पर k इक्वल टू
मैंगो करता हूँ, तो के यहाँ से लेके यहाँ तक कहाँ था? TDZ में था। कहाँ था? टेम्पोरल डेड जोन में था। उसमें उसका क्या होता है वैल्यू? हॉइस्टेड वैल्यू होता है। क्या होता है? तो वैर के लिए होता है अनडिफाइंड। वैर के लिए क्या होता है? व्हाट इज हॉइस्टेड वैल्यू फॉर वैर? अनडिफाइंड। ठीक है, आगे आएगा, चलो मैं देखता हूँ। जो कि कैन बी डिक्लेयर्ड विदाउट बीइंग, डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? अनडिफाइंड उसका क्या है? हॉइस्टेड वैल्यू। हॉइस्टिंग, फ्लैग होस्टिंग होता है ना, होस्टिंग नहीं, होस्टिंग होता है वेबसाइट होस्टिंग। ये क्या है? हॉइस्टिंग। ठीक है, अब आ जाओ लेट पे। लेट क्या बोल रहा है? improved version of where most widely used, introduced in ES6 ECMAScript 6 has block scope. It can only be accessed within the parenthesis. It is declared, can't be redeclared in the same scope. let a और let a वापस करूंगा तो अलाउ नहीं करेगा, बट कैन बी री इनिशियलाइज। लेट a इक्वल टू 10 किया, a इक्वल टू 100। ठीक है, कैन बी डिक्लेयर्ड, सिर्फ लेट ए कर दिया सेमीकोलन, बाद में वैल्यू देंगे, विदाउट बीइंग इनिशियलाइज्ड। अब उसका जो टेम्पोरल वैल्यू है वो क्या है? रेफरेंस एरर आएगा। उसका क्या है? हॉइस्टेड वैल्यू। अब आता है कॉन्स्ट। तो लेट और कॉन्स्ट 99% सेम है, सिर्फ डिफरेंस का आता है जहाँ डिक्लेयर कर रहे वाई इनिशियलाइज करो, और एक बार इनिशियलाइज किया चेंज नहीं होगा। हैज ब्लॉक लेवल स्कोप, कांट बी रीडिक्लेयर्ड, कांट बी री इनिशियलाइज्ड, कांट बी डिक्लेयर्ड विदाउट बीइंग, और डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? रेफरेंस एरर। कोई शक? यस, नो, मे बी। अगर आपने सिर्फ इसको आएगा ही नहीं ना, इसको आएगा नहीं तो गुड वन। इसको आएगा नहीं क्योंकि इसको जहाँ पर कर रहा है वहाँ पर अगर आपने तो सिंटैक्स एरर ही आ जाएगा। इसको तो क्या आ जाएगा? सिंटैक्स एरर ही आ जाएगा कि भाई आपने ऐसा कैसा कॉन्स्ट बनाया जो उसको आपने इनिशियलाइज नहीं किए हैं। कोई शक? कोई शक नहीं। तो इसको पढ़ो और समझो इसको। बात समझ में